नहीं था, ये मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ। तो उन्होंने बाइज्जत बरी किया, बुरे परिस्थिति के साथ गए और हम लौटे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि 5 महीना पल पल इस एक नर्क सी जिंदगी बीती है। तेवर क्या होगा बिहार सरकार के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल कोई तेवर नहीं होगा। जो मेरा सेवा है और संघर्ष है वो जारी रहेगा। हर व्यक्ति तक ये जो जाति धर्म मजहब के खेल में, हिंदू मुसलमानों के खेल में देश और राज बटा हुआ है, नंगा नाच कर रहे हैं लोग, और लगातार दिख रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल है, बीजेपी से गठबंधन है कंप्लीट रूप से। नहीं तो आप सब कुछ देखते हैं कि किस तरीके से पूरी आजादी के साथ कुछ लोग जिन पर बहुत बड़े बड़े आरोप है वो बिल्कुल घूम रहे हैं। ईडी, सीडी, आईबी, सीबी, सबका बहुत सारे नेताओं पर, एमएलए, मंत्री पर, पूर्व मंत्री पर आरोप है। उसके बाद क्या परिस्थिति है वो मस्त है। इसका मतलब है कि बड़ी कृपा है केंद्र सरकार का कुछ लोगों पर, और केंद्र सरकार के दोनों हाथ में लड्डू है। वो चित भी मेरी पट भी मेरी। राजनीतिक गंदगी खेल इस देश में हो रही है। किसानों के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस देश के जातीय जनगणना पर चर्चा नहीं होगी, इस देश के रोजगार पे चर्चा नहीं होगी, महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, अन्य जो हालात है उस पर चर्चा नहीं होगी। बस पॉलिटिकल एक्ट किया जाएगा। उसमें किस जाति को निशाना, किस वर्ग को, किस धर्म और मजहब को निशाना बनाया जाएगा, बस यही मुद्दा है। सत्ता और राजनीति के अलावे इस देश में दूसरी कोई गंदगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जिसे 5 महीने पहले, 4 या 5 महीने पहले किसी पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और वो दरभंगा जेल में थे, और अभी कल उन्हें हिरासत में लिया गया था और कल उन्हें छोड़ दिया गया है। हमारे साथ में अभी विवेक जी हैं जो जाप के प्रदेश युवा सचिव हैं। मैं इनसे जानूंगा, जब इनसे मुलाकात हुई तो मुझे भी ये जानने की तलब थी कि अभी कितनी खुशी है, जाप के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितनी खुशी है। तो हमारे साथ में है, तो सबसे पहले ये बताइए, अभी पप्पू जी छूट गए हैं जेल से, तो कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का है कि जो सेवा और मदद जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और आदरणीय पप्पू यादव 365 दिन करते रहते हैं, हर मिनट हर क्षण अपने जीवन का, तो वो जो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था उनके जेल जाने से, वो फिर से पूरा 100% कंटिन्यूस चालू हो जाएगा। वो चीज़ दोबारा से चालू हो जाएगा। और आज भी सेवा चालू हो गया है। आज कल जेल से वो रात में रिलीज हुए हैं। आज दिन में वो गए हैं मनहार में, एक लड़की की हत्या हो गई थी, उनके घर पे जाके 1 लाख रुपया दे करके पीड़ित परिवार को आए हैं। मतलब कार्यकर्ता से मिले बिना पहले पीड़ित के घर पे गए, उसके बाद फिर कार्यकर्ता से फिर मिले। ये बड़ी बात है। ये कहा भी जाता है कि कोरोना काल में भी इनके ये बहुत ज़्यादा काम किए थे, बाढ़ में भी इनका काम दिखता है। और मैं जानना चाहूँगा कि अभी बीजेपी वाले ये कहते हैं, कुछ कमेंट्स आता है ऐसा कि अभी चुनाव का समय है, पंचायती चुनाव है, अभी चुनाव का, और अभी एक उपचुनाव भी होना है 2 जगह, तो उस चुनाव के कारण इन्हें कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो मनगढ़ंत बात है। पप्पू यादव का जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है, सेवा और मदद, मानवता ओनली। राजनीति में सेकेंडरी चीज़ है उनके लिए। हमेशा लोगों का सेवा किए हैं। 90 से पहले जब वो सांसद विधायक नहीं थे तब भी लोगों की सेवा करते थे। सांसद विधायक बनने के बाद भी लोगों की लगातार सेवा किए, और कोरोना के काल में वो लगातार लोगों की एक पैरेलल, जो सरकार को जो काम करना चाहिए 2.5 लाख करोड़ के बजट के साथ, वो एक आदमी पप्पू यादव कर रहे थे, सरकार का काम कर रहे थे। हर पेशेंट को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, हॉस्पिटल में बेड दिलवा देना, पैसा कम करवा देना, और भोजन तक हर पेशेंट को पटना में हर हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अपने आप बनवा करके पहुंचा देते थे। ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उनके परिजन को भी। तो सरकार को ये चीज़ अखर गया। सरकार को लगा कि उसके बाद एक एम्बुलेंस, राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस था, छपरा के सांसद थे राजीव प्रताप रूडी, वो उनका एम्बुलेंस दिया हुआ था जिला प्रशासन को, अपने घर में रखे हुए थे। उनका उद्भेदन किया पप्पू यादव ने। बीजेपी के नाकामी को, बीजेपी और जदयू का जो सरकार एनडीए बिहार, उनके नाकामी को उजागर किए, तो सरकार के लोगों को अखर गया। तो एक 32 साल पुराना मामला
उस पे इनको उस आधार पे उनको हिरासत में ले लिए झूठ अच्छा, अभी आपने बात की राजीव प्रताप रूढ़ी की, तो राजीव प्रताप रूढ़ी का अभी एक और मामला आया हुआ था कि उस पे शराब का मामला, एम्बुलेंस पे शराब था और ऐसा कुछ मामला था, वो भी दबता दिख रहा है, उस पे क्या कहेंगे? तो ये तो देखिए क्या लग रहा है इनके आने के बाद? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका तो हर गलती पे पर्दा डाला जा रहा है। पहले एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा था, अब एम्बुलेंस से शराब ढोया जा रहा है। और जो आदमी मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, बाढ़ में, तूफान में, कोरोना में, हर आपदा में, मृत्यु में, हर चीज़ में लोगों के बिहार एक बिहारियों के साथ खड़े रहते हैं, उस आदमी को जेल में सरकार साजिश करके बंद कर दिया 5 महीने। तो क्या लग रहा है निकलने के बाद क्या उस पर कार्रवाई होगी फिर क्या कुछ? देखिए, हम कार्रवाई हम लोगों का तो है सेवा और मदद लोगों का। 5 महीने से कार्रवाई तो अब सरकार को करना है, हम लोग सरकार में तो भी नहीं है माननीय पप्पू यादव जी। जब जनता मौका देगी तो फिर ऐसे लेकिन आवाज़ उठता रहेगा। आवाज़ तो संघर्ष तो सड़क पे, सदन में तो नहीं है हमारे नेताजी अभी, लेकिन सड़क पे तो संघर्ष पहले भी चलता था। युवा के लिए, छात्र के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, टीटी के लिए, शिक्षक के लिए, संविदा के लिए, वो संघर्ष फिर चलेगा। अच्छा, अभी आने के बाद क्या क्या प्लानिंग है? अभी आने के बाद तो लगातार अभी जनता के सुख दुख में, बिहार में बहुत हिस्सा में बाढ़ भी है, दरभंगा साइड में, तो अभी लगातार बाढ़ में लोगों की सेवा करेंगे अभी। अच्छा, कार्यकर्ता हैं आप लोग, तो आप लोगों के द्वारा जब पप्पू जी जेल में थे तो आप लोगों के द्वारा कितना सेवा किया गया? क्या उसी ढंग से चला जो पप्पू जी थे तब, या फिर बीच में ठप हो गया था? उसी ढंग से चला, लेकिन एक कमी तो हमारे नेता जन नेता की अखर रही थी। वो कमी अखर रही, एक मार्गदर्शन। लेकिन सेवा तो जहाँ तक हो पाया नेताजी के मार्गदर्शन में, वो सेवा तो अनवरत चला उनके नहीं रहने के दरमियान भी। और अभी हर जगह खुशी मनाया जा रहा था पप्पू जी का। अभी रास्ते पे भी जिधर से गुजर रहे हैं उधर उनका माल्यार्पण किया जा रहा है, फूल माला से अच्छे से स्वागत किया जा रहा है ना। हर देखिए, ये खुशी तो जनता मना रही है। जो गरीब गुरबा की आवाज़ थे पप्पू यादव, मसीहा एक, उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। तो कुछ लोगों को भी लगता था कि क्यों सरकार उनको जेल में बंद कर दिया। तो वो लोग तो स्वाभाविक रूप से खुश है, वो जनता खुश है, हम लोगों को खुशी मनाने की क्या जरूरत है? तो सही बात है, मतलब गरीब खुश है, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित सब खुश है, सब खुश। यह भी विवेक जी से मैं बात कर रहा था। विवेक जी बताए कि अभी जो पप्पू जी को एक अवैध रूप से बंद कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, वो अभी छूट कर बाहर अभी आए हैं। और अभी का क्या प्लानिंग है और अभी कौन खुशी मना रहा है, इन सब बातों पे इनसे बात हुई। अगर इसी तरह बाहर रहे पप्पू जी तो इसी तरह गरीबों का मदद होता रहेगा, लगातार मदद होता रहेगा। और इसी तरह ये बिहार में अनवरत सेवा भाव के हिसाब से सेवा चलता रहेगा। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़, साथ में विवेक जी हैं। धन्यवाद।